हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ई स्पोर्ट्स न्यूज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हेल्प अस टू रीच 300 सब्सक्राइबर्स। तो हमारी सबसे पहली अपडेट है गोल्डी भाई की तरफ से। तो उन्होंने रिसेंटली एड्रेस कर दिया स्नैक्स वाले मैटर पे एंड उन्होंने भी अपना ओपिनियन बता दिया है। स्नैक्स की जगह वो बात किसी और क्रेबल ने अमन ने की होती तो आपका रिएक्शन नहीं होता। अगर आपको नहीं पता हो तो जैसा हमारे पास में भी कुछ क्रिएटर्स से इस तरह की चीजें हो चुकी है, और मैं जो समझता हूं कि हमसे पहले मॉडल और थग जो है इस विषय में बात कर चुके हैं। नॉट जस्ट स्नैक्स का जन्मदिन है। मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। ऑब्वियसली हर किसी इंसान का अपना अपना फेवरेट होता है। हर किसी इंसान की लाइफ में इंसान किसी से क्लोज ज्यादा होता है, किसी से कम होता है। ठीक है, स्नैक्स से मैं आज से नहीं 2018 से एसोसिएटेड हूँ। 2018 एंड से 19 से समझ लो, 19 से लेके 2021 जब तक वो हमारे साथ नहीं था तब तक मैं उसको बहुत 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 गाइडेंस मेंटरशिप अपने एंड में देता आया हूँ, जब भी उसको जरूरत लगी है। ठीक है, फॉर द फैक्ट मैं स्नैक्स को एज अ पर्सन जानता हूँ। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही है, जो भी हुआ, उसने उस टाइम पे वो जिस स्टैंड में था, वो उस वॉच पार्टी में घुसा हुआ था, वो पूरा वो उसका दिमाग वो स्पोर्ट सेंट्रिक चल रहा था। उसने बोला, उसने हमसे बात भी करी। और अगर आपको ये लगता है हैप्पी सोल की इसकी जगह रेबल अमन ने हुआ, अमन ने तो शायद अमन ने रेबल ने सब ने अपनी लाइफ में इस तरह के कांड किए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आके सोशल मीडिया पे किसी को बैश करूँ। जो बात हमें इंटरनली करनी थी वो हमने कर ली, जो उसको समझना था वो समझ गया। द फैक्ट दैट ही विल बी अ ब्रदर टू मी, द फैक्ट दैट आई डोंट ट्रस्ट हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स एसएटीएल। अगर मुझे 1% भी उसकी लॉयल्टी पे डाउट हो एसएटीएल को लेके, तो वो डाउट मेरा उसी दिन खत्म हो जाता जिस दिन उसको मल्टीपल ऑर्ग से, जब वो ग्रो कर रहा था, बहुत ऑफर्स आए हैं पिछले कुछ महीनों में भी आए हैं। बट फॉर द फैक्ट दैट वो हमेशा से सोशल मीडिया पे एक ही बात बोलता है कि नथिंग अबव एसएटीएल, नथिंग अबव 8-bit फॉर हिम। द फैक्ट कि उसने आके सीधा हमें बताया कुछ लोगों ने, बट इससे मतलब ये नहीं होता कि जो भी हुआ या जो भी उसने बोला मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। द फैक्ट कि उसने अपना पीओवी उस टाइम पे एक जो उसने बोला कि मैं पूरा घुसा हुआ था वॉच पार्टी के उसमें, और इंटेंशन कभी भी एसएटीएल या सोल के बंदों को नीचे दिखाना नहीं था। द फैक्ट कि मॉडल आके अपना जितना जवाब देना चाहते थे दे चुके, थक जितना दे चुका, देना चाहता दे चुका। अभी बात है कि रही बात मेरी, तो भाई कि इंटरनली जो बात होनी थी हो गया, उसको जो समझाना था समझा दिया, उसको जो समझना था समझ भी गया। अब द फैक्ट कि इतनी बैशिंग उसके बाद देखो क्या होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, सब कुछ ठीक है। बैशिंग तुमने करी, सब कुछ अपने इनसे जो भी किया, हेट किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसमें कुछ चीजें ओवर दी टॉप भी चली गई, कुछ लोग ऐसे भी आ गए। अब वो तो देखो, अब तुम एज टू सोल फैंस भी अगर खड़े हो तो तुम भी समझोगे कि बीच में ऐसे में जो होता है ना, हाथ हाथ साफ करने सारे आ जाते हैं, बहुत सारे इंपोस्टर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं। बट अगले को उसकी लॉयल्टी पे ट्रस्ट करना, क्वेश्चन करना, वो मैं थोड़ा सा सही नहीं समझा। बट फॉर द फैक्ट कि जो भी है यार, अब आई थिंक जाने देना चाहिए। थक भी परसों आया, बोल चुका। अपनी नेक्स्ट अपडेट है घातक भाई की तरफ से। तब रिसेंटली जब वो सेंसी के साथ स्ट्रीम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो नियो के दिए गए स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी जब नियो ने वॉच पार्टी में ट्रू रिपर्स को क्रिटिसाइज किया था। नियो भाई, नियो का मैंने लाइव स्ट्रीम देखा। नियो ने बहुत बढ़िया जो भी चीजें उसने आंसर करी। नियो एक ऐसा प्लेयर है जब मैं आईजीएल करता था, नियो ऐसा प्लेयर है कि वो बिना डरे घुस जाता था। वो सोचता नहीं था कि मैं नॉक होऊंगा, ये होगा, फलाना टीम का ये वो कॉल पे ट्रस्ट करके भैंस घुस जाओ, और 1-2 नॉक तो देता ही था। ठीक है, और मेरा भी ऐसा था, मैं इतना अच्छा प्लेयर था नहीं, मैं बेट बन जाता था। मुझे भरोसा था, मेरे 3 प्लेयर घोड़े हैं भाई, मैं अगर नॉक भी हो जाऊंगा ये लोग संभाल लेंगे। तो जो मैं माँ का घुसरा घुसो, जिधर भी मुझे लगा ना कि भाई मैं एडवांटेज में हूँ, सामने वाली टीम डिसएडवांटेज में, नो इफ नो बट भाई सोच रही नहीं, दूसरा कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए भाई, घुसो इधर, अपने को पॉइंट है। तो वही है यार, मतलब घुस के तोड़ो। जब तक घुस के तोड़ने वाला गेम नहीं आता ना इंडिया में, तब तक इंटरनेशनल तो कुछ नहीं उखड़ने वाला अपन। हमारी नेक्स्ट अपडेट है सेड भाई की तरफ से। तो रिसेंटली सेड ने एड्रेस किया कि इंटरनेशनल परफॉर्म करने के लिए इंडियन प्लेयर्स को फियरलेस माइंडसेट के साथ खेलना पड़ेगा। दैट एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम बोल रहे कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ से जाने के पहले कोई बोल रहे कि अरे इनकी माँ के इनको देख पैन है, भले वो पैन ना करे, भले वो 16th आए चलेगा, बट फिर गेम के अंदर वैसा खेलना चाहिए जैसे सब टीम्स को लन पे रख के खेल रहे हैं। अगर सिर्फ बात करने में हम लोग वैसे करें और वहां पे जाके वो नहीं कर पाए तो उसका कुछ पॉइंट नहीं है। उससे अच्छा एडमिट टू योर सेल्फ that everybody who is playing in the lobby is better than you. Let's work super hard. प्लीज, अपन 24 घंटा नहीं, अपन दिन में 27 घंटा वर्क करते हैं। प्लीज गाइस, अपने से बेटर है वो लोग। बट फिर ऑपोजिट नहीं होना चाहिए कि जाने के पहले हम लोग ये बोलते कि अरे हमने स्टडी कर लिया, ज्यादा फर्क नहीं है, गन पावर में ज्यादा फर्क नहीं है, हम लोग डेफिनेटली अच्छा करने वाले हैं, टॉप 3 आने वाले हैं, हम लोग वैसे ही खेलेंगे, हम लोग एग्रेसिव खेलेंगे। और वहां पे जाके हम लोग की टीम जाती है और यही दिखता है मेरे को, है ना, मतलब सॉरी, मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिखता है। प्रोन बटन तो डिसेबल करना चाहिए मेरे को लगता है अपनी टीम से। प्रोन यही दिखता है मेरे को। तो 2 चीजें होनी चाहिए। अगर हम लोग कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं कि हम लोग फोड़ने वाले हैं भाई शो, तो जाके फोड़ने जैसा खेलना चाहिए टीम्स ने। भले लास्ट है, वैसे भी लास्ट ही आने वाले,
वैसे भी हगना ही है, तो बकचोदी करके हगने में चलेगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट मुझे नहीं लगता कॉन्फिडेंस वगैरह का ये नहीं है, या तो एडमिट करो कि द लॉबी इज फार बेटर देन अस एंड वर्क ट्वाइस एज हार्ड एंड बी कॉशियस व्हेन यू आर प्लेइंग, और go in with a super positive aggressive mindset and play like that regardless of what the result is, you know what I mean। और किसी को कुछ सवाल वाल पूछने हैं? अपनी नेक्स्ट अपडेट भी सिड भाई की तरफ से है। तो जब रिसेंटली लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वो एक ऐसा ओपिनियन दे रहे थे कि बीजीआईएस बीएमपीएस दोनों में ही इंटरनेशनल टीम्स को बुला के इंडिया में खिलाया जा सकता है। इनिशियली कुछ साल तक इंडियन टीम्स हार जाएगी टूर्नामेंट, बट आफ्टर 2 to 3 years इंडियन टीम्स को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में, कमेंट पे बताओ। बट ओवरऑल यार मेरे को यही लगता है कि द मेजर रीजन इज, एक तो कंसिस्टेंटली अपने को खेलने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो बोलता हूं हर बीजीआईएस और बीएमपीएस में 6 टीम्स लेके आओ, कोरियन या जापानीज, और 2 साल जीतने दो उनको इंडियन इवेंट्स, मां कसम बता रहा हूं। नहीं तीसरे साल पे इंप्रूवमेंट है तो मैं नाम बदल दूंगा। तुम लोगों को रियल इंप्रूवमेंट देखनी है, मैं तुम लोगों को बता दूं ये ऐसे आएगी इंप्रूवमेंट। हर इंडियन इवेंट में 6 कोरियन टीम्स को बुलाओ, 6 जापानीज टीम्स को बुलाओ। जापान मेरे को पता नहीं ऐसे रीजन कितना अच्छी है, मैं इतना बार का फॉलो नहीं करता। कोरियन टीम्स और जितने तो बेंचो डीआरएक्स को, डीआरएक्स है ना शायद बेस्ट टीम कोरिया की, पता नहीं कौन है, डीआरएक्स ही है शायद। शू फोड़ने दो भाई डीआरएक्स को इंडिया के हर इवेंट में, डायरेक्ट स्लॉट दो फाइनल्स का। मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट स्लॉट दो सीधा फाइनल्स का, 6 टीम को या 2 टीम का, 3 टीम को, पता नहीं कितने भी टीम को, और खेलने दो उनको हमारे लॉबी में। और 2 साल इंडियन अपने प्लेयर्स की D+ की है क्या, ठीक है, और अपने इंडियन प्लेयर्स का प्राइस मनी लूट के जाने दो उनको वापस। तब जब पॉकेट पे बात आएगी, करियर पे बात आएगी, फ्यूचर पे बात आएगी, उससे भी मेंटली फर्क पड़ेगा। और जब वो लोग हमारे लॉबी में खेलेंगे ना, ऑब्वियसली अपने को भी डेफिनेटली फर्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट देयर स्ट्रेटजी आर, हाउ दे आर प्लेइंग। साल में एक बार वो लोग हमारे सामने खेलेंगे तो यार उससे मेरे को नहीं लगता कुछ इट्स मतलब। अपने नेक्स्ट अपडेट भी सेठ भाई की तरफ से है। उन्होंने रिएक्ट किया कि इंडियन टीम में आईजीएल बहुत ज्यादा वीक गन पावर कैरी करते हैं कंपेयर टू इंटरनेशनल टीम। तो वन ऑफ द फैक्टर है जहां इंडियन टीम को काम करना बहुत जरूरी है। एक और चीज मैंने जो नोटिस किया इन टर्म्स ऑफ बीजीएमआई, आई फील लाइक मोस्ट ऑफ आवर आईजीएल्स कैन नॉट फ्रैग एट ऑल। दैट इज आई थिंक अ मेजर डिफरेंस बाहर के टीम्स में और अपने में। मोस्ट ऑफ आवर आईजीएल्स आर एब्सोल्युटली नॉट गुड एट फ्रैगिंग एंड असॉल्टिंग, एंड दैट वर्क्स इन इंडिया। आई डोंट थिंक दैट वर्क्स बाहर। आई थिंक डेफिनेटली अपने आईजीएल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा एज अ रीजन। मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम एक एक्सक्यूज बन जाता है कि मैं आईजीएल हूं तो मैं फ्रैग नहीं कर पाता, और ये मैं लास्ट टाइम भी बोलने वाला था बट मैंने बोला नहीं। बट फॉर श्योर मेरे को लगता है आईजीएल्स हैव टू इंप्रूव कंसिडरिंग द इंटरनेशनल सीन। इंडिया में मेरे को लगता है जीतने के लिए इनफ है आईजीएल, मारे ना मारे जीत सकते हो। बाहर मेरे को लगता है कि सारे आईजीएल्स मार रहे जितना उनके बाकी प्लेयर्स मार रहे। तो इंडिया में मेरे हिसाब से आईजीएल बिना मारे भी जीत जाएगा। तो यही यार फर्क है कि अगर इंडिया में बिना मारे एक टीम जीत रही है, एक बंदा मार ही नहीं रहा, जीत रही है, बट बाहर मारना पड़ रहा है, तो मतलब यही फर्क है आई गेस। अपने नेक्स्ट अपडेट है ट्रू रिपर्स से कंटेंट क्रिएटर स्पार्क अखिल की तरफ से। तो उन्होंने रिसेंटली लाइव स्ट्रीम में आके नियो को रिप्लाई दे दिया है, क्योंकि नियो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए थे ट्रू रिपर्स को वाइल पीएमजीसी। तो स्पार्क अखिल ने क्या बोला तुम देख सकते हो। अलग ही भाई रिएक्शन, रील बनाओ, ये बनाओ, ये प्लेयर्स को कौन बोलता है? पहले भी टीम्स गई उस टाइम पे तो आपने बोला नहीं, क्योंकि आपको बाद में पता चला ना कि भाई आप ऐसे नेगेटिवली रिएक्ट करोगे तो आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सब गुस्सा है। ऑफ कोर्स आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, यू आर स्मार्ट मेरे भाई। और मेरा पॉइंट जो पूरा था वो भाई ने स्पेलिंग पे डाल दिया। ए स्कूल में जाके क्रिटिसिज्म की स्पेलिंग पढ़ ले, स्कूल जा वापस। क्रेजी भाई से गलती से निकल गया था, उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला। इस बंदे ने उसको स्ट्रेटजी बना लिया भाई, क्रेजी। और मेरे लिए क्यों स्टोरी लगा रहे हो भाई? मैं तो 14,000 वाला छोटा सा क्रिएटर हूं, मैंने बस जो सही था वो बोल दिया, आप बोल रहे हो अरे बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और फिर एंड में क्या आता है, आजा फिर ले, UFC चैंपियन, गैंगस्टर ऑफ इंडिया, द अंडरग्राउंड, द अंडरवर्ल्ड, BGMI कम्युनिटी गैंगस्टर। अरे क्या भाई, सिंपल सा ओपिनियन दिया था कि आप ये सब बकचोदी कर रहे हो, आप नॉर्मली सिखा सकते हो। स्नैक्स भाई की स्ट्रीम देखी, स्काउट भाई की स्ट्रीम देखी, मावी भाई की स्ट्रीम देखी, जिनके पास सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज पूरा करा, प्लेयर्स को बोला। उनका हमें बुरा क्यों नहीं लगा? अगर ऐसा होता कि हमें जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है उससे बुरा लग रहा है तो उन पे भी बोलते ना, उन पे भी बोलते, जो गलत है वो बोलते। नहीं, एक ही बंदे पे बुरा लगा, रीजन है ना भाई उसके पीछे। आप ओपिनियन की भी करी थी ओपिनियन की स्पेलिंग मैंने ओनियन लिख दी। बच्ची अब तो स्कूल जाना पड़ेगा, हाउस ऑफ नोबल। तेरी मम्मी ने ना, जब तू नहीं, तेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट रहेगी उन्होंने खट्टा नहीं खाया होगा पक्का। ये मिठे मेरी चैट में क्यों आ रहे हैं? खट्टा खाया करो। अबे झांटू, तुम्हें अपना दिमाग क्यों नहीं है भाई? इट्स बेटर इफ यू इग्नोर। मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ अभी, मुझे उन पे कुछ नहीं बोलना है भाई। वो है गैंगस्टर, क्या पता इधर आके मुझे मार दें, मेरी फैमिली को ही दिक्कत हो गया ना।
तो उसके बाद जब नियो भी लाइव आए थे, उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया कि उनकी बात हो चुकी थी जेली के साथ, एंड नियो का भी ऐसे ही बोलना था कि किसी भी क्रिएटर को उनको पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, वो गेम से रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हैं। कि मेरी जेली से भी कल बात हुई, ठीक है। मैंने शाम को जेली को कॉल करा था कि वो थाईलैंड में ही था। तो फिर मैंने उसको बोला कि जेली क्या सीन है भाई, ये सब लोग ऐसा ऐसा डाल रहे। बोलता पाशा छोड़ना। बोला क्या छोड़ू, ये लोग ऐसा मेरे को पर्सनल टारगेट कर रहे। तो बोलता है कि मैंने बोला इनको कल रात को, बट ये वो होश में नहीं थे, अब आई डोंट नो। तो वो बोले कि छोड़ना, मैं इनको बोला कि नियो ऑन स्ट्रीम ऐसा ही है, बकचोदी करता है, रियल लाइफ में बहुत चिल बंदा है, मैं मिला हूँ, मैं रहा हूँ उसके साथ, ठीक है। अब ये बंदे वो उसमें नहीं थे सुनने के, समझे। तो बोलता है तू छोड़ दे, मैं इनसे बात करता हूँ ये वो। मैंने देख जली तू है करके मैं अभी कुछ स्टोरी वोरी कुछ भी नहीं डालूंगा, क्योंकि तेरा मेरा रिलेशन अलग है, ठीक है। मेरा हक बनता है, मैं तेरे को कुछ भी बोल सकता हूँ, तेरा भी हक बनता है, तू भी मुझे कुछ बोल सकता है। तो वो इतना अगर मुझे समझ रहा है, तो फिर ये बाजू के बंदे क्यों इतना बेसंड। अब सोचो जेली ने ये तक बोला कि मैं, उसने कहा था कि मत करो, उसके बाद भी ये स्टोरी डल रही है। और एक बात थी, एक बंदे ने, मेरा ही अपना ही एक बंदा कम्युनिटी का, बहुत उन लोगों ने, उसके बाद नियो ने रिवील किया उनकी अमर से भी बात हुई थी इस मैटर पे, एंड अमर भी थोड़ा शॉक्ड थे ट्रू रिपर्स के कंटेंट क्रिएटर की बातों से। जहां से हम आए ना, जहां से उसने क्या बोला, गोल्डन मैनेजमेंट किक्ड, जहां से हम आए वो बनाया हमने बनाया है। और ये फैक्ट अमर भी मुझे बोला, हमने बनाया है वो। शेर लो तो वो हमें मत बोलो, समझ रहे, किक किया है क्या किया है। तो इस चीज पे अमर ने भी उसको, मेरे को कल अमर की भी कॉल आई थी कि क्या हो गया नियो। मतलब मैंने भी वो बंदे को रिप्लाई करा कि भाई तू हम लोग का नाम क्यों ले रहा है, और तू मेरा और नियो का पता, हम लोग का पर्सनल चीज है क्यों, मतलब तू टैग करके डब्ल्यू मैनेजमेंट ये वो, ऐसा तो कुछ है नहीं। सोचो, अमर भी उसको बोल रही, ये कौन बंदा है, कौन से इसके assumptions है पता नहीं। अमर उसको मैसेज कर रहे कि भाई तू मतलब ये सब क्यों लिख रहा है भाई, तू हमें क्यों बीच में ला रहा है, तू मेरा और नियो का, हम लोग का रिलेशन क्यों ऐसा बता रहा है, क्या मैनेजमेंट, किसने नियो को निकाला। ये अमर का मैसेज गया था उसको, ठीक है। तो इससे तू बस इतना समझ जा कि जो तू चाहता है कि पहले तू उनकी ऑडियंस को ट्रोल करे ना, पहले आई गेस उन लोगों ने ट्रोल करा था, आप लोगों को ट्रोल करा था, फिर उसके बाद तू वही ऑडियंस को डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, चल कोई ना, एक साइड का बोले। फिर उसके बाद मैंने एकदम डिट्टो डिट्टो, उसके बाद भी मैंने सिविक सेंस का स्पेलिंग हक दिया, CIV के, आई डोंट नो कौन सी गाड़ी चलाने वाली सिविक है, ये क्या है। That's all for this video. Channel subscribe कर दो for more e-sports related news. Bye bye.